आज मैं आपको बता रहा हूँ उस 106 साल पुराने जख्म के बारे में जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूँ साल 1919 की। एक ऐसा साल जब ब्रिटिश हुकूमत ने इंसानियत के सारे मुखौटे उतार फेंके थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हिंदुस्तान के नौजवानों ने इस उम्मीद में अंग्रेज़ों का साथ दिया था कि जंग के बाद हमें न्याय मिलेगा, हमें अधिकार मिलेंगे। लेकिन बदले में हमें मिला क्या? हमें मिला रॉलेट एक्ट, जिसे इतिहास ने काला कानून कहा। क्या था यह काला कानून? यह कानून ऐसा प्रहार था जिसने भारत के हर नागरिक के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया था। इस कानून का एक ही मंत्र था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना किसी मुकदमे को आपको जेल की कोठरी में सड़ाया जा सकता है और आप किसी अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते। ज़रा कल्पना कीजिए उस माहौल की। आप अपने घर में बैठे हैं और अचानक सिपाही आते हैं, आपको घसीट कर ले जाते हैं और आपके परिवार को यह तक जानने का हक नहीं कि आपको कहाँ ले जाया गया है। क्या यह न्याय था? नहीं, यह तो सभ्य समाज के नाम पर गुलामी की पराकाष्ठा थी। यह कानून हमारे बोलने की आज़ादी को कुचलने का एक औजार था। गांधी ने इसे शैतानी कानून कहा। पूरा देश गुस्से की आग में जल उठा था। अमृतसर से लेकर मद्रास तक हर भारतीय की रगों में लहू खौल रहा था। इसी कानून का विरोध करने के लिए जब 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोग जलियांवाले बाग पर इकट्ठा हुए तो जनरल डायर की गोलियों ने बस उस बाग की मिट्टी को लाल कर दिया। रॉलेट एक्ट की स्याही दरअसल हमारे शहीदों के खून से लिखी गई है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ लड़कर ही हमने अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कमाई है। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे जेलों में भर देंगे और हम डर जाएंगे, पर वे भूल गए थे कि सत्य को जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। रॉलेट एक्ट ने हमें सिखाया कि जब कानून अन्यायपूर्ण हो जाए तो प्रतिरोध ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है।